जेई मेंस के एग्जाम में इससे आसान क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री आपको मिल ही नहीं सकता। जी हाँ, मैं हूं सुमनदीप, आपकी वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज जिसमें हम करने वाले हैं सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, सारे चैप्टर्स के इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट जेई के एग्जाम में आ रखे हैं, मतलब 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे। हाँ, टफ एग्जाम है, सबको पता है, तो हम हमेशा फोकस करते हैं टफ चीज़ों पे, बट इजी क्वेश्चन से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ज़रूरी नहीं है, कई बार लक अच्छा हो और आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हो तो इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको आईआईटी क्रैक करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट ऐसी और सीरीज आती रहेंगी इंटरेस्टिंग, बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग आने वाली हैं, तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आप कितने सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। मैंने सेकंड बोला है क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है भाई। मैं तो होती अगर मैं जेई एस्पिरेंट हूँ, मैं भी 10-15 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लेती, बट हम यहाँ पर दोनों अप्रोच से करने वाले हैं, कन्वेंशनल मेथड से जैसे हमें क्लास में करना चाहिए, सेकंड जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देख लेते हैं। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मिथेन। मिथेन सबको पता है मिथेन क्या है, जस्ट अ मोमेंट। सबको पता है मिथेन क्या है? मिथेन का फॉर्मूला दिया है CH4। इससे इजी, उनके पास पूरी ऑर्गेनिक थी, कुछ भी दे सकते थे, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कोहल्स, कुछ भी उठा के। उन्होंने आपको दिया मिथेन, उसमें बताना है कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट है। यहां पर हिंट मिल गया होगा जैसे मैंने बोला इस चीज को, बट कन्वेंशनल मेथड क्या रहता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो फॉर्मूला है, कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या रहता है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिथेन, मतलब टोटल मास कितना रहता है, हमें वो लेना होता है। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैच क्या है, उन्होंने हमें मोल्स की टर्म में पूछ लिया, मोल्स की टर्म में बताना है। सो हम क्या करेंगे, CH4 में 1 मोल कार्बन प्रेजेंट है और 4 मोल क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, है ना। टोटल मोल कितने हुए, टोटल मोल्स हुए 5। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन के मोल्स है, मतलब 1 मोल डिवाइड किससे करना है, 5 से। हाँ, ये गलती मत कर देना, 4 से डिवाइड कर दो उसे, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा 1/5, परसेंटेज है तो 100 से, आंसर क्या आ गया 20%। इससे इजी क्वेश्चन मिल सकता है क्या आपको? इट इज सच एन इजी क्वेश्चन कि इसको करने के लिए, ये तो मैंने फिर भी लंबे तरीके से करा है, अगर इसको चुटकी में सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पर देखो, मिथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिथेन में 5 है, 5 एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, दोनों एलिमेंट्स के। 100% को 5 में डिवाइड करना है, 20-20 आएगा, 20% आएगा, मतलब पर एलिमेंट। अब उसमें 4 तो हाइड्रोजन है, मतलब 80% हाइड्रोजन ले गया, पीछे कितना बचा 20% जो कि कार्बन ले रहा है। सो यहाँ पर 20% ऐसे आंसर कर सकते थे, है ना, आसान सा क्वेश्चन। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग आसान क्वेश्चंस आते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम उठाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन। बट आज के लिए इतना ही, अगर समझ में आया हो और इजी लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट मिलते हैं अब नेक्स्ट इजी क्वेश्चन के साथ।